हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। ओके, तो सबसे पहले तो हमने लिख लिया है अपनी हेडिंग कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस जो हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस जो हैं, इसमें जो है हमारी 3 टर्म आती हैं। ठीक है, पहला आता है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या आता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या आता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन और द लास्ट वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 नाम हमारे पास आते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप सिर्फ डायग्राम से ही समझ जाओगे, इतना आसान है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना डायग्राम। ठीक है, सॉरी, जस्ट बस चलो अब हम अपना डायग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके, ये हम सबसे पहले किसका डायग्राम बना रहे हैं। हम सबसे पहले बना रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का डायग्राम। ठीक है, ओके, तो जो ये आपने डायग्राम देखा है, ठीक है, ये जो H2O हमने लिखा है ये हमारा क्या चीज़ है। ये है हमारा वैक्यूल। ठीक है, ये हमारी एक सेल का डायग्राम है। ठीक है, अब जो है, अब इसमें आप डायग्राम से आप क्या देख रहे हो। ठीक है, हमारी सेल कैसी दिख रही है। हमारी सेल कैसी दिख रही है। हमारी सेल बहुत ही मोटी दिख रही है ना आपको। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो वाटर जो आप ये वाटर देख रहे हो ना अंदर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये क्या होता है कि सेल ने जो है वाटर बहुत ज़्यादा इनटेक कर लिया है। कहाँ से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कहाँ से इनटेक कर लिया है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है सेल के बाहर, वहाँ से इसने बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर लिया है। ठीक है, तो सिर्फ इसने वाटर इनटेक किया है सेल ने। H2O बहुत ज़्यादा ले लिया है, पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, तो सेल क्या हो गई है। सेल यहाँ पे स्वेल हो गई है। क्या हो गई है? यहाँ पे सेल जो है वो स्वेल अप हो गई है। ठीक है, आया समझ में? क्यों ऐसा हुआ है? सेल स्वेल अप क्यों हुई है? क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो कंसंट्रेशन थी वो बाहर ज्यादा थी और अंदर की जो वाटर कंसंट्रेशन थी वो बहुत ही कम थी। ठीक है, आउटसाइड जो है वाटर कंसंट्रेशन कैसी थी। आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन कैसी थी, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, बहुत ज्यादा थी। ठीक है, बहुत हाई मात्रा में थी। और इनसाइड कैसी थी? इनसाइड कंसंट्रेशन कैसी थी? इनसाइड कंसंट्रेशन बहुत कम थी। तो जिसकी वजह से सेल ने जो है पानी लेना बहुत ज़्यादा, अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी ले लिया, बहुत ज़्यादा पानी लेना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से सेल क्या हो गई? सेल स्वेल अप हो गई। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है? ये हमारी होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल जो है फूल के बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। जैसे कि आपने वो देखा है बैलून। ठीक है, ये जैसे कि हमारा हो गया बैलून। ठीक है, ये ऐसा होता है ना हमारा बैलून। ठीक है, बैलून होता है। ये एक बैलून का एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम इसमें जो है बहुत ज़्यादा, मतलब कि कोई इंसान जो है क्या करता है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें फूंक भरने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या करता है? फूंक मारता है। ठीक है, फूंक जब इसमें भरता है, हवा जब इसमें भरता है, तो गुब्बारा जो है हमारा बहुत ही मोटा मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा फूलता जाता है, फूलता जाता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, सेल भी जो है हमारी फूलती जाती है, फूलती जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? सेल जो है फूलती जाती है और सेल जो है कभी कभी क्या होता है, इस बर्स्ट आउट हो जाती है। जैसे हमारा गुब्बारा फूट जाता है ना, गुब्बारा हमारा फूट के ऐसा हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारी सेल कभी कभी क्या होती है, बर्स्ट अप भी हो जाती है, फूट भी जाती है। इतना ज्यादा जो है वाटर अपने अंदर इनटेक कर लेती है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इतना याद रखना, आप ये डायग्राम याद रखना। और एक चीज याद रखना, सेल की कंडीशन क्या हो जाती है, यहाँ पे सेल जो है स्वेल अप हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है,
आया इतना समझ में। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, हम सॉरी दूसरा हमारी जो कंडीशन है वो कौन सी है, वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से जो क्या होता है बहुत ही इजी होता है समझना किसी भी चीज को। बेस्ट वे है डायग्राम, और साइंस में अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर भी आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, इसलिए डायग्राम मस्ट है बनाना। ओके, तो जो है अब हम ये दे लेते हैं। इसमें क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, इसमें आइसो आइसो का जैसे कि आपने मेंशन किया, आइसो मतलब सेम। ठीक है, आइसो मतलब सेम, तो इसमें जो है सेल की कंडीशन क्या रहेगी, रिमेन सेम। सेल की कंडीशन कैसी रहेगी, रिमेन सेम। ठीक है, जैसी अब है वैसी ही बाद में रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ना तो सेल पतली होगी ना सेल मोटी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें वाटर का ही है सब कुछ। ठीक है, तो सेल क्या करेगी, जितना वाटर लेगी ना उतना ही वाटर जो है वो बाहर छोड़ देगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, जितना वाटर सेल जो है अपने अंदर लेगी उतना ही सेल जो है थ्रू आउट कर देगी बाहर। ठीक है, जिसकी वजह से सेल जो है वो सेल अप नहीं होगी और सेल जो है वो पतली भी नहीं होगी। सेल की कंडीशन कैसी रहेगी, सेल की जो कंडीशन है वो सेम ही रहेगी। आई चीज समझ में। ठीक है, ओके, तो अब हम बढ़ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो इसका भी सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, फिर तीनों को हम बाद में पूरा होने के बाद क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या रहा क्या नहीं, जिससे आपको और इजी से समझ में आ जाएगा। सही कह रही हूँ ना। ठीक है, तो चलिए इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। ओके, हाँ, तो देखो अब जैसे कि क्या हो गया, हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक की बात कर ली, आइसोटोनिक की बात कर ली, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस जो सिचुएशन है इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सेल की हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी, सेल की हमारी कंडीशन जो है वो श्रिंक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, क्यों क्यों वो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पे जो वाटर का जो कंसंट्रेशन जो है ना वो सेल के अंदर बहुत ज्यादा था। तो सेल ने क्या किया, सेल ने पानी जो है वो बाहर फेंकना स्टार्ट कर दिया। वो क्यों किया, क्योंकि सेल के अंदर पानी ज्यादा था और बाहर बहुत ही ज्यादा कम हो गया था। तो सेल ने सोचा कि मैं अपना पानी बाहर फेंक देती हूँ, और सेल जो है इस कंडीशन में क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, तो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है सेल। तो इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि समझ में आएगा। ठीक है, सेल की जो लोअर कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, if the medium has a lower, मीडियम मतलब बाहर। ठीक है, बाहर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मीडियम सेल के सराउंडिंग में जो मतलब कि जो एनवायरमेंट है उस मीडियम की हम बात कर रहे हैं। व्हेन द मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, देन द सेल। ठीक है, फिर क्या करेगी, देन द सेल will lose water, और किसके थ्रू लूज कर देगी वाटर करना, बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, और इसमें एक और चीज, जब जो है वाटर इनटेक करना लेना स्टार्ट करेगी, किसके थ्रू, बाय, ये भी सेम चीज, ऑस्मोसिस। किसके, बाय ऑस्मोसिस, वाटर इनटेक करना स्टार्ट कर देती बाय ऑस्मोसिस, और वाटर जो है वो लूज करती है ये भी किसके थ्रू, बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ठीक है, आई तीनों चीज समझ में। अब देखो, अब एक चीज याद रखना, जैसे कि नाम से मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि हाइपो का सा एक समझ लेना, जैसे कि कोई फैटी बच्चा होता है, ठीक है, या फिर आपने हिप्पो देखा है ना,
हिप्पो एनिमल तो जू में सबने देखा है ना। तो वो कैसा होता है, वो भी बहुत ही मोटा होता है, बहुत ज्यादा मोटा होता है ना। तो आप इस नाम से आप ये चीज मेंशन, मतलब कि आप ये चीज क्लियर कर सकते हो, जैसे हिप्पो मोटा होता है वैसे ही हमारी सेल की कंडीशन कैसी होती है, बहुत ही मोटी हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है वाटर इनटेक की वजह से। ठीक है। आइसोटोनिक मतलब, आइसो मतलब सेम, जैसा अब है वैसा ही बाद में रहेगा ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितना ही पानी अपने अंदर इनटेक कर ले सेल, चाहे वो अपने बाहर कितना ही पानी लूज कर दे। ठीक है, सेल को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसमें सेल का साइज क्या होगा, रिमेन रहेगा। ठीक है। हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक में ये होता है कि मतलब कि क्या बोलूं मैं इसमें, आपको एग्जांपल कैसे दूं, जैसे कि हम यहाँ पे एक बैलून का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे बैलून में जब बहुत ज्यादा मतलब कि हवा हो जाती है और उसके सराउंडिंग एरिया में बहुत ज्यादा, मतलब कि यहाँ पे बैलून जो है हमारा ये हो गया। ठीक है, बैलून यहाँ पे क्या है, ये है हमारा बैलून। ठीक है, ये हमारा बैलून है। ओके, तो बैलून में जब जो है अंदर तो बहुत ज्यादा एयर की जो है कंसंट्रेशन, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, और बाहर में जो क्या है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये मतलब जब हम इस पे और ज्यादा प्रेशर लगाते तो ये फट जाता है। ठीक है, और ये फटने के बाद ऐसा सिकुड़ जाता है ना ये, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आई चीज समझ में। ठीक है, बैलून का एग्जाम्पल कॉमन है, आप ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स देख लूंगी कि क्या क्या आपने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, और मैंने अपनी मेल आईडी भी मेंशन कर दी है, आप मुझे वहां पे भी मेल कर सकते हो। तो मैं जो है आपकी क्वेरीज जो होंगी वो मैं आपको अगली क्लास में हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।